नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे औसत के बारे में। तो औसत का मेन सूत्र होता है राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या। लेकिन इसको देखने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर औसत होता क्या है। तो मान लो कि अगर आपके पास कोई बहुत सारे नंबर है या आपके पास बहुत सारे डाटा इकट्ठा हो और आपको उन सब को एक ही नंबर में बताना हो या एक ही डेटा में बताना हो, तो जिस नंबर या डेटा में हम उसको बताएंगे वो उसका एवरेज कहलाएगा। और ये जो एवरेज होता है, ये जो संख्या होती है, ये कहीं ना कहीं उन सब के बीच का कोई डेटा होता है या बीच की कोई नंबर होता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। 579 का औसत, इसका अपने को औसत निकालना है। तो हम औसत इस सूत्र से निकालेंगे, 5 + 7 + 9 कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या होती है, तो पहले इनका योगफल करना पड़ेगा। इनका अपने योगफल कर दिया। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि ये संख्या कितनी है। तो 1 2 3, ये 3 संख्याएँ हैं, तो इसमें 3 का इसमें भाग जाएगा। और जब इसमें 3 का भाग लगाएंगे तब हम देखेंगे 5 7 12 12 9 21 होता है। 21/3 = 7, = 7 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किन्हीं भी संख्याओं का औसत निकालते हैं। बहुत सारी संख्या दी गई होती है और उनका औसत निकालना होता है, तो इस प्रकार से निकालेंगे। पहले उनको ऐड कर देंगे, फिर जितनी भी संख्या रहेंगी उसमें उतने का भाग लगा देंगे, तो फिर अपना आंसर निकल के आ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे और प्रथम n विषम संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे और प्राकृत संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रथम n सम संख्याओं का औसत। तो दोस्तों, प्रथम n सम संख्याओं का औसत निकालेंगे हम। औसत निकालने के लिए हम जानते हैं कि राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या होती है। तो प्रथम n संख्याओं का योगफल और प्रथम n सम संख्याओं की संख्या लगाएंगे, तब इसका औसत निकल के आ जाएगा। तो प्रथम n सम संख्याओं का योगफल होता है n × n + 1। ठीक है, और n संख्या है वो n की n ऐसे की ऐसी आ जाएगी, तो n से n कट जाएगा और n + 1 आ जाएगा। तो ये जो है n + 1, ये प्रथम n सम संख्याओं का औसत होता है। अब अपन एक क्वेश्चन हल करके देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं कि प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत अपने को देखना है। तो n बराबर वहाँ पे 20 हो जाएगा, क्योंकि प्रथम 20 का देखना है, तो n बराबर 20 हो जाएगा। और औसत निकालने के लिए वो सूत्र लगा देंगे n + 1। तो n का मान 20 है और ये +1 लग जाएगा, तो 21 इसका उत्तर आ जाएगा। यानी प्रथम n 20 संख्याओं का औसत होता है वो 21 होता है। एक क्वेश्चन और हल करते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो प्रथम 3 कोई सम संख्याएं हैं, 2 है, 4 है, 6 है, या ऐसा मान लो एक और ले लो, 8 है। तो ये क्या है? प्रथम सम संख्या है, प्रथम 4 सम संख्या है। अगर इसका हम औसत निकालेंगे तो क्या करेंगे? 2 + 4 + 6 + 8 और बराबर ये संख्या कितनी है? 4 है, तो इसमें 4 का भाग लगा देंगे। तो देखेंगे 2 4 6 6 6 12 12 8 20 20/4, इसका उत्तर आएगा 5। तो ये तो ये इसकी जो बेसिक ट्रिक है उस हिसाब से हमने निकाला, तो इसका औसत आ गया। लेकिन अगर हम इसकी शॉर्ट ट्रिक से देखें तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि n का मान कितना है? n का मान यहाँ पे 4 है, क्योंकि 4 संख्याएं हैं। ठीक है, और इसका औसत क्या हो जाएगा? औसत का सूत्र होता है इसका n + 1। n + 1 होता है, तो 4 + 1 = 5 आ जाएगा। तो ये इसका उत्तर हो गया। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। किस तरीके से भी आप हल कर सकते हो, चाहे इससे हल कर लो, चाहे इससे हल कर लो, उसका आपको उत्तर सेम आएगा। बस ये है कि ये थोड़ी लॉन्ग मेथड है और ये थोड़ी शॉर्ट मेथड है। एग्जाम में हम अपने को इसी मेथड से करना है। एग्जाम में अपने को करना है तो आपका एक सूत्र याद रखना पड़ेगा कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत का सूत्र होता है n + 1। बस इतना ध्यान रखना है आपको। अब आगे हम बात करते हैं प्रथम n विषम संख्याओं के औसत के बारे में। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत अपने को निकालना है, तो वही सूत्र है योगफल बटे संख्या। ठीक है, अब प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल होता कितना है? वो होता है n²। वो n² होता है n संख्या, n कोई भी संख्या हो जाएगी, वो n आ जाएगी। और जब हम इसको हल करेंगे n²
को एन एन लिख लेंगे, एन नीचे आ जाएगा, फिर एन से एन कट गया और एन इसका उत्तर आ जाएगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी विषम संख्याओं का अपने को औसत पूछा है वो विषम संख्या उसका आंसर होती है। जैसे मान लो प्रथम 10 विषम संख्याओं का अपने औसत पूछा है तो जो जो 10 होता है वही उसका औसत होता है। एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको हल करते हैं। एक एग्जाम्पल है प्रथम 7 विषम संख्याओं का औसत बताइए। हमने यहाँ पे देखा है कि प्रथम n विषम संख्याओं का जो औसत होता है उसका मान क्या आया, n आया। यानी जितनी संख्या थी वही उसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे n का मान कितना है, 7 है, तो ये 7 ही उसका उत्तर हो जाएगा। यानी प्रथम 7 विषम संख्याओं का औसत 7 होगा। प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत पूछे तो वो 10 ही होगा। कितने भी पूछ सकता है, 50 का पूछे तो 50 होगा, 100 का पूछे तो 100 होगा। एक दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पे करते हैं। प्रथम कोई 4 विषम संख्या आप हम ले लेते हैं। पहली 1 है, 3 है, 5 है और ये 7 है। ये प्रथम 4 विषम संख्या है। इसका अपने को औसत निकालना है। तो उस बेसिक तरीके से हम हल करेंगे तो इनको जोड़ देंगे, 1 + 3 + 5 + 7, ठीक है। और ये संख्या कितनी है, ये 4 है, तो बट्टे में 4 आ जाएगा। फिर इनको देखते हैं, 1 3 4, 4 5 9, 9 7 16, 16 आ गया, बट्टे में 4 आ गए। 16 में 4 का भाग लगाया तो यहाँ पे उत्तर क्या आया, 4 आया, ठीक है। यानी इनका औसत 4 आया। और इस शॉर्ट ट्रिक से हम देखें तो हम क्या देखते हैं, एन का मान कितना है, संख्या गिन लो कितनी है, 1 2 3 4, 4 है, एन का मान 4 है और ये 4 ही इसका उत्तर हो जाएगा। यानी जितनी संख्या के बारे में अपने को पूछा है वो संख्या ही उसका उत्तर हो जाएगी, वो संख्या ही उसका औसत हो जाएगी। अब आगे हम बात करते हैं प्रथम n प्राकृत संख्याओं के औसत के बारे में। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत तो वही हो जाएगा योग बटे संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या वही हो जाएगा। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है पहले तो अपने को वो जानना है। वो होता है n × n+1 बट्टे 2। ये तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल होता है और जो n संख्या दी हुई है वो साथ में आ जाएगी और इस n से n कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, n+1/2। तो ये प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत होता है। अब एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। मान लो प्रथम n प्राकृत संख्या कोई भी ले लो, 1 2 3 4 5 6 7, ये प्रथम 7 कोई प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 से लेकर इनफाइनाइट, 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो ये प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं का औसत है। अगर हम इसको बेसिकली निकालेंगे तो क्या देखेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 बट्टे संख्या कितनी है, 7 है, तो 7 का भाग लग जाएगा। इनको ऐड करते हैं, 1 2 3 3 3 6 6 4 10 15 6 21 7 28 हो जाएगा। 28 बट्टे में 7 आ जाएगा। जब हम 28 में 7 का भाग देंगे तब 4 आएगा। तो बेसिकली तो करेंगे तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तो अपने को फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला ये है n+1/2। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के औसत का सूत्र है n+1/2। तो यहाँ पे हम इस तरीके से करते हैं। तो n का मान हम देखते हैं क्या है, यहाँ पे संख्या कितनी है, 7 है, तो वो n का मान 7 हो जाएगा। और सूत्र क्या है, n+1/2, तो +1 और बट्टे में 2 लगा देंगे, 7 और 1 8, 8 में 2 का भाग 2, 4 आ गया, ये आ गया। ये तरीका है, इससे भी कर सकते हो, ये तरीका इससे भी कर सकते हो। ये थोड़ा लेंथी है और ये नीचे वाला थोड़ा इजी है। इसमें फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा लेकिन वो बेसिक है, याद रह जाएगा आपको। लेकिन इसमें आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा n+1/2। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के औसत का सूत्र n+1/2, इसको आप याद रखोगे तभी कर पाओगे, ठीक है।